हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा जो चैप्टर है वैसे वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे आज का जो टॉपिक है काजेज या फिर टाइप्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ और कंज्यूमर प्रॉब्लम्स, यानी कि कंज्यूमर को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर कंज्यूमर को कैसे एक्सप्लॉयट किया जाता है, किस किन तरीक़ों से एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो देखिए, फर्स्ट जो कॉज है या टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन आ रहा है एज अंडर, फर्स्ट है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी कि व्यापार की ऐसी प्रैक्टिसेस करना जो अनफेयर है, फेयर नहीं है। तो देखिए, ट्रेड कम्युनिटी इंगल्ज इटसेल्फ इन वेरियस ट्रेड एक्टिविटीज टू प्रमोट सेल्स, टू सप्लाई सर्टेन गुड्स एंड एनहांस देयर इकोनॉमिक यूज और टू प्रोवाइड सम सर्विसेज। कि क्या करती हैं, अपने आप को ट्रेड कम्युनिटी क्या इंगल्स करती हैं वेरियस ट्रेड एक्टिविटीज़ में, किसको प्रमोट करने के लिए, सेल को प्रमोट करने के लिए। दे में डिवाइस एनी अनफेयर मेथड, वो कोई सा भी अनफेयर मेथड यूज़ कर लेते हैं उस चीज़ के लिए कि भाई उनको तो सेल इंक्रीज करनी है बस। सच एज कौन कौन से मेथड, फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, ऐसी एडवर्टीजमेंट बनाना जिसमें झूठ बताया गया हो कि ये चीज़ ऐसी करती है, इस चीज़ से चेहरे पे चमक आ जाती है, इससे हम जवान हो जाते हैं, इस तरीके के। प्रमोशनल कॉन्टेस्ट, कुछ ऐसे कॉन्टेस्ट रखवाना प्रमोशनल जो फॉल्स हैं, मिसलीड करते हैं लोगों को, बस वो मिसलीड हो जाएं और उससे मिसलीड होकर वो उस प्रोडक्ट को खरीद लें। तो इनका जो मोटिव होता है सिर्फ सेल को इंक्रीज करना होता है, कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन या कंज्यूमर के को सोचकर कुछ भी नहीं किया जाता। बस इनका मोटिव क्या होता है कि सेल को हमें इंक्रीज करना है, चाहे हमें कंज्यूमर के साथ जो है मिसलीडिंग करनी क्यों ना पड़ जाए। ऑफर फ्री गिफ्ट दिखा के कि भाई आइए यहाँ पर भाई फ्री गिफ्ट मिल रही हैं इसके साथ, जबकि वहाँ जाके हमें देखते हैं हमें कुछ नहीं मिल रहा। और लकी ड्रॉ स्कीम निकाल देते हैं टू मैनिपुलेट द बायर को मैनिपुलेट करने के लिए। दे मेक false statements that the goods sold by them are of the special standard, वो एक false statement बनाते हैं कि उनके द्वारा जो बेची गई जो चीज़ें हैं वो स्पेशल स्टैंडर्ड की है, ग्रेड की है, अच्छे कंपोजिशन की है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ऑन द पार्ट ऑफ द ट्रेडर्स आर एज अंडर, देखिए कौन कौन सी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मिसलीडिंग एंड डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट, ऐसी एडवर्टीजमेंट जो आपको मिसलीड करती है। ट्रेडर कम्युनिटी स्पेंड्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन एडवर्टीजमेंट ऑफ देयर गुड्स एंड सर्विसेज। मोस्ट ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट आर मिसलीडिंग, exaggerated and unprovable claims. Quality of their products is poor and their claims are unsustainable. देखिए, बहुत सारा पैसा खर्चा किया जाता है एडवर्टीजमेंट के ऊपर। एडवर्टीजमेंट क्या बताते हैं, इससे आपके चेहरे पर निखार आ जाएगा, ये जो आपके जो कपड़ों के दाग हैं इससे जल्दी से निकल जाएंगे, प्रॉपर वाइट बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, जबकि ऐसा रियलिटी में नहीं होता। तो दैट मीन्स वो हमको क्या कर रहे हैं, मिसलीड कर रही हैं। हम जस्ट उनकी एडवर्टीजमेंट से कन्विंस होके, परसुएड होके उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। ठीक है। ऑफरिंग गिफ्ट्स एंड प्राइजेस, in order to attract the customers, many business organizations give such advertisement as free gift, sale, डिस्काउंट स्कीम्स लिखा होता है ना ऊपर पर बड़ा बड़ा सेल सेल सेल, या फिर डिस्काउंट स्कीम्स लिखा होता है 30% ऑफ, ठीक है, फ्री गिफ्ट, गेट वन बाय वन गेट वन, ठीक है, prizes or lucky draw etc. The impression given to the public is that something is being given to it as free of charge, whereas in reality it may not be so। कि भाई आपको सिर्फ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर रखा है कि हम आपको कुछ फ्री दे रहे हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होता। वो जो अगर आपको कुछ फ्री दे रखा होता है तो उसी के अंदर उसका प्राइस इंक्लूड होता है। ठीक है, आगे देखिए, spiraling prices, producers unduly hike the prices of their products. These rising prices are generally followed by anti-social activities like hoarding, black marketing, and creating artificial scarcity of the product. It adds to consumer exploitation. देखिए, स्पायरलिंग प्राइजेस को स्पायरल करना कैसे, होर्डिंग करके। मान लो प्याज का एग्जांपल ले लेते हैं, प्याज को क्या कर लेते हैं, वो अपने पास ब्लैक में करके रख लेते हैं, ठीक है, और आर्टिफिशियल स्कार्सिटी दिखाते हैं मार्केट में कि बहुत कमी आ गई है प्याज में, ठीक है, और फिर क्या करते हैं, कमी आएगी
किसी भी चीज़ की सप्लाई में अगर कमी आएगी तो उसकी डिमांड इंक्रीज होगी, और अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो उसके प्राइस भी इंक्रीज होंगे। तो जब प्राइस इंक्रीज होंगे तो फिर वो जो होर्डिंग करी हुई है, जो ब्लैक करी हुई है प्याज, वो उसको मार्केट में लेके आएंगे और बहुत ज़्यादा पैसे बढ़ाकर उसको बेचेंगे। ठीक है, ये होगी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। Adulteration. Another ground on which the consumer are exploited is an adulteration of the goods, which are sometimes dangerous to life or hazardous to health. The trader resorts to many devices for making high profits. For example, mixing animal fat with ghee, harmful seeds with grains, and pulses, mustard oil with mineral oil. क्या है? मिलावट करना कि क्या कर दिया गया है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, लाइक घी के अंदर एनिमल फैट डालना। ठीक है, जिसे बोलते हैं हम कि इसमें सूअर की चर्बी डाली हुई है, समथिंग ऐसा कुछ बोलते हैं ना। तो हार्मफुल सीड्स, ग्रेन्स के साथ बीच में कंकर डाल देना है। ठीक है, दालों के साथ बीच में कंकर डाल देनी है जो अगर हमारी बॉडी में जाएंगे वो हार्मफुल बहुत ज़्यादा होंगे। मस्टर्ड ऑयल के साथ मिनरल ऑयल मिला रहे हैं, तो जिससे क्या है, ये हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म कर रहा है। आगे पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, कि हमें अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स का दिखाकर कि हाँ बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और हमें पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट्स दे रहे हैं और हमसे पैसा उतना ही ले रहे हैं। डिसेप्टिव पैकिंग्स, मैनी अ टाइम पैकेजेस आर यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स एज अ camouflage to deceive customers, either by putting smaller quantity of the product in the packet or by slightly changing the spellings of the reputed brand, so that the appearance of the wrappers is almost like the reputed brand. या तो वो पैकेजिंग ऐसे करते हैं कि दिखा के पैकेज की 1 किलो की है, उसमें 800 ग्राम ही माल होता है। ठीक है, या तो इस तरीके से वो डिसेप्टिव पैकेजिंग करते हैं, या फिर क्या कहते हैं वो, या फिर वो करते हैं कि ब्रांड का नाम थोड़ा सा चेंज करके, मतलब कि जिसमें ए लगता है उसमें यू लगा के हैं, और बिल्कुल सेम का सेम रैपर वही बनाकर हमसे क्या करते हैं, डिसेप्टिव पैकेजिंग करके बंदे को लगता है ये वही ब्रांड का माल है और वो खरीद लेता है, जबकि वो उस ब्रांड का नहीं होता। ठीक है, अंडरवेट सप्लायर्स, many manufacturers exploit the consumer by selling them on underweight goods. For instance, each LPG cylinder must contain 14.2 kg of gas, but many a times underweight cylinders are supplied to the consumer. मतलब कम माल बेचना, कम किलोग्राम, मतलब कम क्वांटिटी का माल बेचना, कि दिखाया हुआ है कि वही मैंने आपको बताया कि दिखाया हुआ है 1 किलो का पैकेट, जबकि उसके अंदर माल है 900 ग्राम या 800 ग्राम जब हम उसको तोलते हैं। ठीक है, आगे डेफिशिएंसी इन सर्विस में कमी, सर्विसेज में कमी, कंज्यूमर सफर अ लॉट due to poor or deficient services. For instance, undue delay by the courier service. Courier service बोला था कि 2 दिन के अंदर courier चल जाएगा, बस 7 दिन हो गए अभी तक courier आया नहीं। ठीक है, तो सर्विस में डिले हो रहा है। रॉन्ग बिलिंग बाय द इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन डिपार्टमेंट, रॉन्ग बिलिंग कर दी है। हमारा तो बिल आना था, हमारी तो जो यूनिट्स चली है वो 200 यूनिट्स है, बट बिल आ रहा है हमारा 1000 यूनिट्स का, तो रॉन्ग बिलिंग कर दी है। अनड्यू डिले इन सेटलिंग इंश्योरेंस एक्सीडेंट्स क्लेम, इंश्योरेंस एक्सीडेंट क्लेम्स जो होता है उसको सेटिंग जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारी डेफिशिएंसी सर्विसेज में होना। ठीक है, आखिर नेग्लिजेंस इन सर्विस में नेग्लिजिबिलिटी होना, नेग्लिजेंस इन सर्विस अनदर काज ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। फॉर एग्जांपल, रॉन्ग ऑपरेशन बाय ए सर्जन, एक सर्जन ने रॉन्ग ऑपरेशन कर दिया। मैनी सच इंसिडेंट अपीयर इन द न्यूज़पेपर वेरी ऑफन, देखा जाता है बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि ये सर्जन ने इस चीज़ की सर्जरी करनी थी, ये गलत कर दी, ऐसे कर दिया, बंदा मर गया। ठीक है, तो होता है ना ऐसा कुछ। आगे मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस, मोनोपोलिस्ट इज अ सिंगल प्रोड्यूसर और द सेलर ऑफ द कम्युनिटी। एक जो सिंगल प्रोड्यूसर होता है, एक ही प्रोड्यूसर है, वही सारा माल बनाता है, तो वो मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस करवाता है। ही इज़ द पोजीशन टू एक्सप्लॉइट द कंज्यूमर इन मोर देन वन वे। वो क्या कर सकता है, उसके हाथ में सब कुछ है क्योंकि वही एक प्रोड्यूसर है, तो वो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर सकता है। वो अपने भाव अपने आप बना सकता है कि मेरे पास ही है ये प्रोडक्ट, तो मैं इसको किसी भी भाव पर बेचूंगा। ठीक है, अनफेयर राइजिंग प्राइस कर सकता है वो, एक्सेसिव प्रॉफिट बाय द प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, अनड्यू रेस्ट्रिक्टिव
फॉर कंपटीशन इन द मार्केट। कोई कंपटीशन बनता ही नहीं है, वो एक ही पर्सन है जिसके पास वो गुड्स है, तो वो अगर उस चीज़ को 100 रुपये का बेचे, 1000 रुपये का बेचे, हमने खरीदना तो उसी से है। ठीक है, तो ये कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं जो कि अपनाई जाती हैं कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करने के लिए। ठीक है, से हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस भी बोल सकते हैं, या फिर हमें इसे टाइप्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन भी बोल सकते हैं, काजेज ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन बोल सकते हैं, या फिर कंज्यूमर प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको यहाँ से समझ में आया होगा जो आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।